और ये प्रॉब्लम है क्या? लॉकडाउन सबने कह दिया, पैंडेमिक सबने कह दिया, गरीबी कई सालों से चल रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसी एक नहीं, तीन ऐसी हमारी जिंदगी की डायमेंशंस है जिनके बिना आप और मैं जी ही नहीं सकते। आप सोचिए, हेल्थ, जान है तो जहान है। ये बात कह के पिछले 1.5 साल से भारत का पंतप्रधान हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो या यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट हो, इन सब लोगों ने घर पे रहने की सलाह दी है। घर पे अपने घर में बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये क्यों? क्योंकि एक छोटा वायरस, वो नाना पाटेकर के पिक्चर का डायलॉग है ना, एक छोटा मच्छर पूरे इंसान को, आई विल नॉट गो अहेड, बट देन एक छोटा वायरस जिसने पूरे इंसान की जिंदगी की बैंड बजा रखी है। हट्टा कट्टा नौजवान अपने नौकरी काम धंधों को छोड़ के अपने घर पे बैठा है। पिछले साल तो लॉकडाउन में समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ लोगों ने तो यहां तक सवाल पूछा कि क्या सच्ची में ऐसा वायरस है। लेकिन इस साल थोड़ी सी परिस्थिति बदली हुई नजर आ रही है। हमारे इर्द गिर्द में, अगल बगल के लोगों में ये कहानी नजर आ रही है। अड़ोस पड़ोस, जान पहचान के रिश्तेदार, आर लव्ड वंस आर फेसिंग दिस पैंडेमिक, दिस स्मॉल डिजीज कॉल्ड कोविड-19। तो लोगों को ये डर सच लगने लगा है। और इसके साथ साथ इस लॉकडाउन के दरमियान लोग अपने घरों में बैठे हैं, जहां लोगों के पास वैसे ही भारत में पैसा एकमात्र ऐसी चीज है जो सबसे रेयर माना जाता है। गरीब देश है, अमीर लोगों का गरीब देश है, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब भी तो है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी से कैसे जी पाए, एक बहुत बड़ा सवाल इनको परेशान करता है। और काबिलियत, अब देखिए, पैसे के लिए तो अगर सरकार सक्षम है तो वो शायद आपके अकाउंट में पैसा डाल सकती है, राइट? इस बारे में मेरे को पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना। लेकिन पैसा कुछ लोगों ने जोड़ के रखा होगा, उन्होंने, कुछ लोगों ने पुरानी सेविंग्स रखी होगी। ये सब लोग करते हैं, वेल्थ की तैयारी सब करते हैं। काबिलियत, मैं सिर्फ काबिलियत के मामले में नौकरी के लायक काबिलियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए आप में से कई सारे लोग हैं जो जिम जाना अफोर्ड करते हैं, जो जिम में जाते हैं, गोल्ड जिम हो या बड़े बड़े जिम्स में जाते हैं। अगर वो नहीं तो अपनी बिल्डिंग के जिम में जाते हैं और वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, आज पूरी दुनिया मना रही है। और आप पिछले 1.5 साल में बहुत सारे लोगों ने योगा को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाया है। तो उस योगा से भी अपने आप को ध्यान में रखने की शुरुआत करें। और इन सारी चीजों के बावजूद भी हेल्थ में प्रॉब्लम है ना, सेहत में प्रॉब्लम है ना, ऐसी कुछ चीजें मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला हूं। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ फर्स्ट, राइट? हेल्थ। अब आप अपने आप से सवाल पूछे, आपको पता है इंसान का शरीर दुनिया में भगवान का बनाया हुआ सबसे एडवांस्ड मशीन है, जो 100 साल टिकने के लिए बना था, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में 50-60 साल की उम्र में धक्के खाने लगा है। ऐसी खबरें रोजमर्रा के दिन में, रोजमर्रा न्यूज़पेपर्स में आती है, जहां इंसान परेशान हो जाता है और उसका विश्वास खोने लग जाता है। ऐसा कैसे? ऐसा ऐसा होना ही था। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी अपनी आदतों को खराब कर रखा है। रिसेंटली आई हैव सीन फ्यू केसेस जहां पे वो सीनियर सिटीजन 60, 65, 70 की उम्र में कोविड होने के बावजूद भी उस बीमारी से बाहर निकल आ जाते हैं, और 30, 35, 40 साल के नवयुवक इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गलतियां करी होगी हमने पिछले कुछ सालों में। पिछले 30, 40 सालों में कोई तो परिवर्तन हमारी जिंदगी में आया था जो हमारे लिए इतना डेंजरस साबित हुआ है। क्या है? उनमें से सबसे पहली चीज है, तो हमने हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड स्टफ्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। आई होप इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड स्टफ्स मतलब उसे चेंज करके आज फल सब्जियां इतनी दिखने में सुंदर है, लेकिन उसके अंदर काबिलियत के नाम पे कुछ नहीं है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप भी बाजार जाके, अभी बाजार जाके पपीता खरीद के लाइए और आपका पपीता आम से मीठा निकलेगा। अभी बाजार जाके आप अनार खरीद के लाइए, वो तरबूजे से लाल निकलेगा। टेस्टी है, मीठा है, ऐसा लगता है किसी ने चीनी घोल रखी है, इतना बढ़िया है दिखने में। सारी सब्जियां इतनी सुंदर चकाचक, शिमला मिर्च पूरे ग्रीन कलर की आती है, पहले आड़ी टेढ़ी आया करती थी, राइट? आज कद्दू भी छोटे छोटे साइज के मिल जाते हैं, एक साइज के आपको सारी सब्जियां मिल जाती है। लेकिन आज के डेट में उसमें कोई वो ताकत नहीं बची। और पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैं किसी पश्चिमी संस्कृति का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन वो फास्ट फूड को हमारी जिंदगी में अपनाया है, जो पेट तो भर देता है, लेकिन लेकिन वो हमें न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बन पाए। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा सिर्फ,
भारत के न्यूज़पेपर कहते हैं। हमने सालों से इस बात को सुना है, सालों से इस बात को समझा है कि भारतीय थाली व्यंजन ये संपूर्ण आहार है। लेकिन आज उस थाली के अंदर में छोटी छोटी चीजें एक्सचेंज होने लगी है। कहीं पर कोई ब्रेड आ जाता है, कहीं पे कोई सैंडविच आ जाता है, कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और। ऐसा माना जाता है कि आज की डेट में इस भारतीय भोजनों में पहले 30 साल पहले जैसी ताकत ही नहीं बची। एम आई राइट? अब इन सारी चीजों के अलावा एक और चीज गड़बड़ है। हमारे खेतों खलियानों में पिछले कुछ सालों में इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो जाने अनजाने में ये सारी चीजें हमारे पेट में जा रही है, सिस्टम में जा रही है। नो वंडर इन लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव लॉस्ट फ्यू ऑफ आवर सेलिब्रिटीज टू अ डिजीज कॉल्ड कैंसर। इतना कॉमन सा लगता है ये नाम। पिछले दिनों एक बहुत सीनियर पत्रकार है जो 40-45 साल की उम्र में इस धरती को छोड़कर चले गए। हम सब लोग को छोड़ के चले गए। क्या था? कोविड हुआ था और कार्डियक अरेस्ट। क्या ही उम्र थी। फिर हम उनके बीवी बच्चों की फोटो देख के दिल में थोड़ा सा रोते हैं, हमें बुरा लगता है और हम चाहते हैं कि भगवान बस हमारे साथ ना हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही जिंदगी तो आप और मैं भी जी रहे हैं। वही सारे केमिकल्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसा मानना है, कुछ न्यूज़पेपर्स का ऐसा मानना है कि अगर 2040 तक अगर हम नहीं सुधरे तो भारत की 30% से ज्यादा जनता को कैंसर जैसी बीमारी होगी। और ये सारी बीमारियां किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आदतों की वजह से हो रही है। केमिकल्स आर फुल। हमारी हर चीज में केमिकल का हिस्सा है। और उसके अलावा आज हवा में इतना प्रदूषण है, पानी में इतना प्रदूषण है, बताने की जरूरत नहीं। इंसान नाक से हवा खींचता है या धुआं खींचता है, इसी का अंदाजा नहीं है। मास्क तो आज पहनने लगे, लेकिन प्रदूषण के लिए हमने पिछले 10 साल पहले मास्क पहनना चाहिए था। और इसके अलावा स्ट्रेस। आज छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में स्ट्रेस कर जाती है। ऑफिस जाने वाले नवयुवक हो या वृद्ध इंसान हो, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है। वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसकी जिंदगी में स्ट्रेस है। हाउस वाइफ घर संभालती है, उसकी जिंदगी में स्ट्रेस है। कौन ऐसा है जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं? और पिछले 1.5 साल में इन न्यूज चैनल्स ने जो हमको खबरें दिखाई हैं, इन सारी चीजों ने हमारी जिंदगी की, हमारी हमारी साइकोलॉजी की बैंड बजा रखी है। उस स्ट्रेस को लेकर हमने हमारी जिंदगी को सही मायने में उस चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पे हमें ही डर लगता है कि भविष्य क्या है, ये सोच के हम आने वाले जनरेशन को क्या भविष्य देंगे, ये सारी बातें सोच के। और इसे बदलने की जरूरत है। इसे देखकर हम सिर्फ इसका तमाशा देखने का हिस्सा ना बने, आप और मैं कुछ कोशिश करें। आज का मेरा ये वेबिनार एक कोशिश है आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन लाने का। अगर आप मेरा साथ निभाएंगे तो ये परिवर्तन सिर्फ आपसे आप तक या मेरे तक या इन 1000 लोगों तक नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है। आपका मुझे साथ लगेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने नहीं आया था। आज मैं आपके बीच में कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके वजह से आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। मेरे पास में ऐसा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन का नाम है, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर का। उसे कहते हैं द सी बकथॉर्न। इट्स कॉल्ड एज द सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसे सुपर फ्रूट कहा जाता है। और इसके अंदर इतने चमत्कारी गुण हैं कि इसे बहुत सारे लोगों ने प्यार से मिराकल बेरी तक का नाम दे दिया है। अब आप इमेजिन करके देखिए क्या कमाल का ये फल हो सकता है। मैं जानता हूं आपने ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां या वनस्पतियों का नाम सुना होगा, बट मेरी बातों को आज अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों के अच्छे जवाब मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये सीबकथॉर्न मिलता कहाँ है? घर की खेती। भारत में लद्दाख क्षेत्र में, हिमालय की गोद में मिलता है। लेकिन आप खुद जानते हैं एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है हिमालय, राइट? वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। टेम्परेचर -40 से +40 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। पूरी धरती बंजर है, जहां इंसान का तो रहना छोड़ो, खेती बाड़ी करना मुश्किल है। ऐसी बंजर धरती में कुछ भी नहीं उगता, वहां ये पौधा उगता है जिसका नाम है सीबकथॉर्न। क्यों जिंदा रह पाता है? क्योंकि जमीन के ऊपर 5-6 फुट, लेकिन जमीन के नीचे 200 फीट की गहराई तक इसकी जड़ें पहुंचती हैं। अब आप सोच के देखिए, 200 फीट तक जड़ें पहुंचती है मतलब कितना? 200 फीट मतलब 20 मंजिला बिल्डिंग। आपको पता है पूरे साल भर में ये फल सिर्फ सितंबर महीने में मिलता है, 20 दिनों के लिए। और उस 20 दिनों में अगर हम उसे प्राप्त कर ले तो इससे हमारी जिंदगी पूर्णतः बदल सकती है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर में रिसर्च हुआ है। और रिसर्च करने के बाद में दुनिया के सारे फलों को साइडलाइन करते हुए, दरकिनार करते हुए, इस फ्रूट को सुपर फ्रूट का दर्जा दिया गया है। फलों का राजा आम कहा जाता है। अगर इस कलयुग में इस आम के तख्त को उठा के, उसके उसके क्राउन को उठा के अगर सीबकथॉर्न को भी दे दिया जाए तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा।
चलो मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। आपने मैंने बचपन से ये बातें सुन रखी है कि बेटा गाजर खा गाजर, गाजर से आंखें अच्छी होती है। गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए सीबकथॉर्न के अंदर पाया जाता है। B1 से लेके B12 तक का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीबकथॉर्न के अंदर पाया जाता है। राइट, आप में से ज्यादातर लोगों को मुंह में छाले होते हैं तो वो बिकोसिल की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खाते हैं। दैट्स व्हाट इट इज। संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी सीबकथॉर्न के अंदर में मौजूद है। दुनिया के सारे फलों से ज्यादा विटामिन ई इस सीबकथॉर्न के अंदर में मौजूद है। उसके अलावा हमारे आप सलमान खान हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, मसल्स तो आप सभी इंसान के शरीर के अंदर होते हैं, और उन मसल्स को डेवलप करने के लिए, रेगुलरली मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। और हमारे शरीर को लगने वाले 23 अमीनो एसिड्स में से 21 अमीनो एसिड्स सीबकथॉर्न के अंदर मौजूद है। उसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स, मिनरल्स, यहां तक कि असेंशियल फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3, 6, 7, 9। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ और उसको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का महत्व पूछ कर देखिए, वो बताएंगे कि आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप में से कई सारे यंगस्टर्स हो जो मुझे कहेंगे कि सर हमें क्या दिक्कत है, क्यों आपका दिल नहीं होता क्या, किसी और को ऑलरेडी दे चुके हो? नहीं। अगर 40, 45, 50 साल की उम्र में अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो ये रातों रात घटी हुई घटना नहीं होती है, पिछले 20-30 साल की हमारी बुरी आदतों का नतीजा होता है। एंड आई थिंक इसी ओमेगा 3, 6, 7, 9 को पाने के लिए आपको जिंदगी में क्या कुछ नहीं खाना पड़ता। सैल्मन फिश, फ्लैक्स सीड, वॉलनट, ऑलिव ऑयल। हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा जनता तो वेजिटेरियन है, तो फिर फिश का सवाल नहीं उठता। फ्लैक्स सीड का हमने नाम नहीं सुना, अखरोट की अपनी औकात नहीं, और ऑलिव ऑयल तक हम अभी तक पहुंचे नहीं। ऐसे में सीबकथॉर्न एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 का। 3 एंड 6 आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, और 7 एंड 9 आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा होता है। एक कमाल की चीज मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से। आपने मैंने बचपन से कहावत सुनी है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लुक एट योर एप्पल। वहां पर नजर आ रहा है, छोटी सी डंडी लेफ्ट साइड में नजर आ रही है, वो है एप्पल। एक अनार 100 बीमारों को ठीक करने की काबिलियत एक अनार रखता है। राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है वो अनार। और इन दोनों से बढ़कर अगर कोई बुर्ज खलीफा बीच में नजर आ रहा है तो वो है हमारा सीबकथॉर्न। उसकी एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी इतनी है। ज्यादातर सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार्स को कच्ची सब्जियां, कच्चे फल या ग्रीन टी बहुत पीते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन को जवान रखने में मदद करते हैं। तभी तो अगर सड़क से आपके बगल से शाहरुख खान या आमिर खान या ऋतिक रोशन गुजर जाए तो आप, वो भले ही 50 से ज्यादा कहे, लेकिन आप हिम्मत नहीं करोगे उन्हें अंकल कहने की। लॉन्जिटिविटी जैसा एक ड्रीम है, यॉन्जिटिविटी भी एक ड्रीम है। जैसे लंबा जीना एक ख्वाब है, वैसे ही यंग दिखना, जवान दिखना भी एक इंसान का ख्वाब है। अब आप पूछेंगे कि सर ये फल नया आया है क्या मार्केट में? नहीं दोस्त, इतिहास गवाह है कि पिछले कई सदियों से हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपको पता है लोकल लद्दाख के लोगों का तो मानना है कि ये वही संजीवनी बूटी है जिसको हनुमान जी उड़ाकर लेकर गए थे लक्ष्मण की जान बचाने के लिए। आपको पता है 8वीं सदी का एक तिबेटियन धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है सीबू यदियान, उसके अंदर 30 पन्ने भर के इसका जिक्र किया गया है। 13वीं सदी का एक शासक था मंगोलिया का चंगेज खान, वो अपने सोल्जर्स को रेगुलर बेसिस पे सीबकथॉर्न खिलाता था ताकि उसके सोल्जर्स लड़ाई लड़ सके, बिना थके हारे कई दिनों तक जी सके। 1980 के दशक में रशियन कॉस्मोनॉट्स जो अंतरिक्ष में गए थे वो अपने साथ में सीबकथॉर्न कैरी करते थे। आप सोच के देखो, 2008 में चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स के दरमियान सीबकथॉर्न को अपना नेशनल ड्रिंक घोषित किया था। और हमारा नेशनल ड्रिंक क्या है? गॉड ओनली नोज। डोंट वरी, बट डीआरडीओ ने भी पिछले कुछ सालों में रिसर्च करके भारत के वो सोल्जर्स जो हाई अल्टीट्यूड पे पोस्टेड होते हैं उनके रेगुलर डाइट में इसका समावेश करवाया हुआ है। आपको पता है पूरी दुनिया, अच्छा मैं जितनी बातें बता रहा हूं ये सारी बातें इंटरनेट पे मुफ्त में उपलब्ध है। आप सीबकथॉर्न नाम से आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आपको यूट्यूब कंफर्टेबल लगता है, गूगल कंफर्टेबल लगता है, उसके ऊपर सर्च करिए, पूरी जानकारी हासिल करिए। अब आने वाले समय में मैं जो बातें बता रहा हूँ 100% सही बातें आपको समझा रहा हूँ। आपको पता है पूरी दुनिया में 120 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि सीबकथॉर्न हमारी जिंदगी में एक आमूलाग्र बदलाव ला सकता है। आप सोच के देखिए। आपको रिसेंट करी हुई स्टडीज के बारे में बताता हूं। देयर इज एन यूनिवर्सिटी, ईवा यूनिवर्सिटी इन कोरिया, विच हैज डन रिसर्च एंड विच हैज फाउंड आउट, जिसने ये पाया गया है ये कोविड नाम की बीमारी है ना हमारे, जो कोरोना नाम के एक छोटे से विषाणु की वजह से होती है, जो हमारे नाक से हमारे शरीर के अंदर चला तो जाता है, लेकिन अंदर में उसे ग्रो करने में, बड़ा बनने में हमारा शरीर ही मदद करता है।
हमारे शरीर में प्रूरीन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो उसकी मदद करता है उसे बढ़ाने में, उसके सेल मल्टीप्लिकेशन में। और रिसर्च के द्वारा यह पाया गया है कि सीबकथॉर्न उस प्रूरीन को सप्रेस करने का काम करता है। यह रिसर्च है, राइट। चाइनीज यूनिवर्सिटीज में कितने सारे रिसर्चेस हुए, रशियन यूनिवर्सिटीज में कितने सारे रिसर्चेस हुए, यहां तक कि कहा गया है कि यह वही प्रूरीन है जो एड्स, हेपेटाइटिस, इबोला जैसे वायरसेस को इंसान के अंदर में डेवलप करने में, उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। और उस प्रूरीन को अगर सीबकथॉर्न सप्रेस कर सके तो देयर आर मेनी रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड। आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हैं। पिछले दिनों डेनमार्क में एनआईएस यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया जिसमें पाया गया कि हमारे शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं। कभी भी अगर बाहरी किसी विषाणु का हमारे शरीर पे आक्रमण हो जाए, इमीडिएटली वो स्टेम सेल्स उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और उस स्टेम सेल्स की संख्या बढ़ाने में सीबकथॉर्न बहुत हद तक मदद करता है। कमाल है। मेरा सिर्फ एक ख्वाब है, हम सबका सिर्फ एक ख्वाब है कि सीबकथॉर्न का अगर इतना कमाल है, इतना लोगों को फायदा है, तो देश के कोने कोने में जाके एक आम इंसान तक भी इसको पहुंचाया जाए। इस छोटे से विचार के साथ पिछले कई सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है विच हैज चेंज्ड लाइव्स ऑफ मिलियंस, एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बायोसैश बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत आज से 4 साल पहले अगर किसी ने करी थी तो उनका नाम है श्री अर्जुन खन्ना। पूरी दुनिया में इनको सीबकथॉर्न गुरु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 26 साल खपा दिए सीबकथॉर्न के एप्लीकेशंस को ढूंढने में, और इनके रिसर्च ने इसको इस